हेलो एवरीवन, दिस इज उमर शब्बीर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में बहुत ही बुरी शिकस्त खाने के बाद इंडिया ने ओडीआई में बहुत आउटस्टैंडिंग कमबैक किया है। और इसकी रीज़न तो हम सब लोग पहले ही जानते थे कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका को बहुत टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन हैं। पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली और रोहित शर्मा। चाहे हेड कोच उनको पसंद करे ना करे, बट इंडिया के लिए वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। और दो प्रेडिक्शंस की थी मैंने इस ओडीआई सीरीज से पहले, जब इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हुआ था। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड कुछ भी होता, इंडिया ने अपने स्क्वाड से ही जीतना या हारना था। तो मैंने एक बात कही थी कि भाईजान, यहाँ पर जो बमूमा साहब टेस्ट सीरीज जीत कर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशंस कर रहे थे, यहाँ पर उनको इस चीज़ का जवाब मिलने वाला है। क्योंकि विराट कोहली तब भी सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उनको चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है। तो एक तो गौतम गंभीर साहब ने उनको सताया हुआ था, दूसरा उन्होंने जो टेस्ट सीरीज जीतने के बाद जिस तरह से तेम्बा बुमा को इंडिया वालों को ट्रोल करते हुए देखा था। उन्होंने कहा था कि भाईजान मुझे ओडीआई सीरीज में आने दो, मैं फिर बहुत अच्छे से आपको मिलूंगा। फिर दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर यहाँ पर इंडिया को कोई भी बुरी सिचुएशन मिलती है, यानी वो मैच हारते हैं या उनको बहुत ही कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जो अनएक्सपेक्टेड है, तो उसकी वजह इनकी बॉलिंग का स्क्वाड होगा, क्योंकि बॉलिंग का स्क्वाड इनका बहुत ही वीक था। एनीवे, आज उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, बहुत अच्छा कमबैक किया। और पहले, इससे पहले पिछले मैच में आप देख लें तो उसी वजह से जो मैंने दूसरी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, इंडिया मैच हारा है। हालांकि वहाँ पर भी विराट कोहली और गायकवाड ने सेंचुरी की थी। एनीवे, आज जिस तरह से जायसवाल ने खेला, रोहित शर्मा ने खेला और विराट कोहली ने। और एक चीज़ आप नोट करें कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के भी लास्ट मैच में और आज के भी लास्ट मैच में दोनों दफ़ा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने से नीचे बात जाने ही नहीं दी। शुभमन गिल उस दिन थे और आज जायसवाल थे जो इनके साथ थे। और क्योंकि ऑब्वियसली विराट कोहली वन डाउन आते हैं, तो विराट कोहली तक की बात रहती है जब ये लोग सीरियस लेते हैं, उससे नीचे ये बैटिंग ऑर्डर आने ही नहीं देते। अब पिछली दफ़ा भी टारगेट बहुत अच्छा था, बट बॉलर्स की वजह से वो चीज़ हो गया। और इसके बारे में बड़ी अच्छी बात इरफान पठान ने बताई कि जो बेवकूफ़ी है बीसीसीआई की, वो ये है कि जो ड्यू फैक्टर होता है उसके अंदर आपके इनएक्सपीरियंस बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर सकते। तो जब आप अपने अच्छे बॉलर्स जिनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि ड्यू हो कुछ भी हो, हमें वहाँ पे बॉलिंग कैसे करनी है, उनको जब आप घर छोड़ आएंगे और इस न्यू टैलेंट को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसमें आपको इस तरह की शिकस्त तो मिलेगी। आज भी आप देख लें कि अगर डिकॉक के साथ कोई भी और बैट्समैन चल जाता, जैसे उन्होंने वो प्रासिद कृष्णा को फेंटी लगाई थी, अगर तीसरे ओवर में भी इनको फेंटी लग जाती तो भाईजान फिर बहुत अच्छा स्कोर कर जाती साउथ अफ्रीका, और अगेन एक रिस्की मैच हो जाता और सीरीज ओडीआई भी जो है वो दाव पर लग जाती। बट फिर भी अच्छा कमबैक किया बॉलर्स ने। आज बॉलर्स को भी शाबाशी मिलनी चाहिए, बट स्टिल जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्स फैक्टर रहे इस पूरी सीरीज में। दोनों ने ही सबसे ज़्यादा एफर्ट की। इन दोनों का स्कोर एक तरफ, बाकी पूरी सीरीज में बाकी बैट्समैन का स्कोर एक तरफ। इनकी परफॉर्मेंस ही इंडिया की जीतने का वजह बनी है। और बिल्कुल कहीं पर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आई कि ये एजेड हो गए हैं, अब इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। आज जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक बॉल भी रोकी, वो बहुत वीडियो वायरल हो रही है। वो कैच शायद पहले गिर गया था ग्राउंड में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फोर होते होते रोका, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। और वो जो एज वाला बहाना है ना, वो तो यहाँ पर निकल जाता है। एनीवे, इस ओडीआई सीरीज को जीतने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और आई थिंक इसके बाद अगर गौतम गंभीर कोई उल्टी चीज़ करने जाएंगे तो खुद ही अपनी पोजीशन से फायरिंग होंगे, क्योंकि अब बीसीसीआई के ऊपर भी इनकी पब्लिक की तरफ से एक प्रेशर आएगा कि आप गौतम गंभीर को निकाल दें भाईजान। जब तक वर्ल्ड कप नहीं आता, इन दोनों को अब आपने टीम से नहीं निकालना, क्योंकि जब भी आप इनको निकालते हैं हम लोग हारते हैं, जब भी इस किसी सीरीज़ में होते हैं हम लोग वो सीरीज़ जीतते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।